हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में 3.1 के क्वेश्चन आंसर देखे थे। उसके बाद में नेक्स्ट हम हमारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आव्यूपर संक्रियाएं। आव्यूपर संक्रियाएं मतलब ऑपरेशंस। जैसे हम बीजगणितीय योग, व्यवकलन, गुणा ये सब करते हैं, उसी प्रकार से हम आव्यूपर संक्रियाएँ करेंगे। तो फर्स्टली हमारे पास संक्रिया है योग की संक्रिया। योग की संक्रिया में क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो आव्यूह का क्रम है, सबसे पहले हमने आव्यूह का क्रम देखा था कि आव्यूह का क्रम क्या होता है। तो उस आव्यूह के क्रम का समान होना चाहिए। उसके बाद में जो संगत अवयव हैं, जो हमारे पास संगत अवयव हैं, उनका योग होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 का है, उसी प्रकार से बी एक आव्यूह है जिसका जो क्रम है वो भी 2/3 का है। तो अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इनका जो ऑर्डर है, जो इनका क्रम है, वो इक्वल आना चाहिए। तो इन दोनों का क्रम इक्वल है 2/3 और 2/3। तो इनके जो संगत अवयव हैं मतलब A11 और A11, इनका योग करेंगे। तो A11 और A11 का योग करके मतलब हम इसे A11 और इसे B11 भी मान सकते हैं क्योंकि ये B मैट्रिक्स है। तो A11 और B11 का जो योग होगा वो A प्लस B का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा। तो 2 + 3 5। इसी प्रकार से A12 एलिमेंट और B12 एलिमेंट का योग देखेंगे तो 3 + 4 7। इसी प्रकार से 4 + 6 10, 5 + 7 12, 4 और 9 13 और 9 और 2 11। तो इसका ऑर्डर आएगा जो वो वही ऑर्डर होगा जो A और B का है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे व्यवकलन, सब्ट्रैक्शन। तो इसमें भी वही होना चाहिए जैसा कि हमने पहले देखा था योग संक्रिया में कि उसमें आव्यूह का क्रम समान होते हैं। तो इसमें भी वही बात है कि इसमें भी आव्यूह का क्रम समान होगा। उसके बाद में उसमें हमने देखा था जो संगत अवयव है उनका योग होता है। तो इसमें संगत अवयव का क्या होता है? व्यवकलन होता है। तो मैंने इसके लिए वही एग्जाम्पल लिया है जो योग में लिया था। तो इसका यदि हम व्यवकलन देखते हैं तो इसमें संगत अवयव को माइनस करना है। यदि हम A - B निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 2 - 3 माइनस का 1, 3 - 4 माइनस का 1, 4 - 6 माइनस का 2, 5 - 7 माइनस का 2, 4 - 9 माइनस का 5 और 9 - 2 7। और यदि हम B - A निकालते हैं तो अब यदि हम B - A फाइंड करेंगे तो इसमें A में से B माइनस क्या था? B में से A माइनस करेंगे तो 3 - 2 1। इस प्रकार से आप बाकी सारे एलिमेंट सॉल्व करके देखना कि क्या क्या आते हैं। तो इसका ऑर्डर भी 2/3 का ही होगा। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे हम सिंपल बीजगणित में क्या करते हैं, 2 - 3 करते हैं तो -1 आता है। लेकिन यदि 3 - 2 करते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। मतलब इसमें और इसमें फ़र्क है 2 - 3 और 3 - 2 में। उसी प्रकार से व्यवकलन में भी अंतर होता है A - B और B - A में। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अदिश गुणन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? इसमें जैसे हमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है A, तो इस A मैट्रिक्स को किसी भी संख्या से गुणा करें यदि, तो वो एक ऐसी संख्या मानी जाती है जिसे हम अदिश संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 इस प्रकार से सारी संख्या अदिश संख्या होती है। तो उस संख्या का यदि हम किसी मैट्रिक्स से गुणा करते हैं, जैसे हम इसका 2A फाइंड करें तो क्या होगा? जो 2 है उसका A के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगा। जैसे 2 का 1 से करेंगे तो 2, फिर 2 का 3 से करेंगे 6, फिर 2 का 5 से करेंगे 10 और इसी प्रकार से 4 8 और 12। इसी प्रकार से हम 3A 4A 5A कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, तो वो इसका अदिश गुणन होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है गुणन, मल्टीप्लिकेशन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है तो A जैसे A11 A12 A13, तो ये जो गुणन होता है इसमें सबसे पहले हमारे पास जो A मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स है, इसकी कंडीशंस होती हैं। जैसे इसमें हम मानते हैं कि ये n, हम सबसे पहले ऑर्डर क्या लिखते थे? m × n। लेकिन अब हम क्या मानते हैं? इसे हम n मान लेते हैं और इसे हम p मान लेते हैं। आपकी इच्छा, इसे आप कुछ भी मान सकते हैं। और इसका जो ऑर्डर है इसे हम p और n मान लेते हैं। मानना ये दोनों अलग अलग हैं।
इसे हम क्यों मान लेते हैं, चलो बाद में इसे हम कंडीशन के थ्रू देखेंगे। तो यदि अब यहाँ पे हमारे पास P है और यहाँ पे हमारे पास Q है, इनका मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल हो पाएगा यदि ये P और Q इक्वल होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि ये M और N इक्वल है, लेकिन हाँ यदि हम A गुना B करेंगे तो हम ये इसका पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की जो दूसरा अवयव उसकी पंक्तियाँ, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। इसी प्रकार से यदि हम B और A का गुणा करते हैं तो N और M का इक्वल होना ज़रूरी है, P और Q का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। ये हर क्वेश्चन में नहीं होता कि जो A और B का गुणा है और B और A का गुणा है वो दोनों बराबर हों, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, इनका ऑर्डर इक्वल हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। थर्ड, ये ज़रूरी ही नहीं है कि हर क्वेश्चन में हम A B और B A फाइंड कर सकें। हो सकता है हम किसी क्वेश्चन में A B फाइंड कर सकते हैं और किसी क्वेश्चन में B A फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं P और Q इक्वल है तो मतलब हम A B फाइंड कर सकते हैं, और M और N भी इक्वल है मतलब हम B A भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसका गुणन करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। जैसे हम A B फाइंड कर रहे हैं, A B फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम A मैट्रिक्स लिखेंगे। अब A मैट्रिक्स लिखने के बाद हमने क्या लिखा, B मैट्रिक्स लिखा, क्योंकि हम A B फाइंड कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हम A B फाइंड कर रहे हैं तो ये 3 और ये 3 इक्वल है, तो मतलब हम A B फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में हम फाइंड करने के लिए करेंगे क्या, जो ये एलिमेंट है A11 इसका B11 से गुणा करेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले ये देखते हैं जो मैट्रिक्स आएगा अब उसे हम मान लेते हैं C है वो, तो उसका ऑर्डर क्या आएगा। उसका ऑर्डर जैसे कि हमने ये पहले देखा था, ये और ये बच रहा है, मतलब ये दोनों तो इक्वल है, इन दोनों को तो छोड़ देंगे हम, ऐसे इसको अपने हाइड कर लेते हैं। उसके बाद में जो ये M और ये जो N है इन दोनों को देखेंगे हम, तो ये M और N का गुना आएगा जो वो क्या होगा, उस C एलिमेंट्स की नंबर होगा, और M/N उस जो वो अपने पास मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ हमारे पास 3 3 है, ये तो हाइड कर रहे हैं हम। उसके बाद हमारे पास बच क्या रहा है, 2 और 2, तो मतलब जो C अपने पास मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर तो 2/2 का होगा। तो हम देखते हैं ये किस प्रकार से होगा। माना हमने ये 2/2 का ऑर्डर आ गया। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि A11 और B11 का गुणा करेंगे सबसे पहले। उसके बाद में प्लस A12 और B21 का गुणा करेंगे, मतलब हम इसे तो इस प्रकार से लेंगे और इसे हम इस प्रकार से लेंगे। तो A12 और B21 का गुणा लेते हैं, A12 और B21 प्लस A13 और B31 का गुणा लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट होगा, ये एक हमारे पास एक ही एलिमेंट आया है, सबसे पहले ये ध्यान रखना, इसे 2 एलिमेंट्स मत समझ लेना, 3 मत समझ लेना। उसके बाद में प्रथम पंक्ति का द्वितीय स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, A11 B12 प्लस A12 B22 प्लस A13 B32। इसका इसके साथ पहले, फिर इसका इसके साथ, उसके बाद में इसका गुणा करेंगे हम इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ। आप इसे इस प्रकार से लिखेंगे। तो अब इसी प्रकार से हमने इस पंक्ति का गुणा पहले इस स्तंभ से किया तो हमें ये फाइंड हुआ। उसके बाद में हम इसने इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से किया तो हमें ये फाइंड हुआ। तो अब हम इसका ऑर्डर चेक कर सकते हैं, इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 का है। उसके बाद में ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले आप इसका ऑर्डर चेक करना कि इसका AB पॉसिबल है या BA पॉसिबल है। यदि इसका AB पॉसिबल है तो आप AB फाइंड करना, यदि BA पॉसिबल है तो आप BA फाइंड करना, यदि दोनों पॉसिबल है तो आप दोनों फाइंड करके देखना इसका आंसर क्या आता है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।